जुवेनाइल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। नाबालिग आरोपी पर सुनवाई बालिग की तरह ट्रीट करने पर फैसला आ सकता है। तो पुलिस ने यह कहा है कि आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट किया जाए। क्यों? क्योंकि जो आरोपी की उम्र है वो है 17 साल 8 महीने जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, और इसीलिए इस आरोपी को नाबालिग की तरह नहीं बल्कि बालिग की तरह ट्रीट किया जाए। सुनवाई इसी को लेकर जारी है। थोड़ी देर में फैसला कोर्ट सुना सकती है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर उस फुटेज में से जहां आरोपी कार को सड़क पर दौड़ाता हुआ ले जाता है और इस फर्राटा भर्ती कार में दो इंजीनियर्स मौके पर ही कुचल दिए जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। जिन दो लोगों की मौत हुई उनमें एक लड़का अनीश, एक लड़की अश्विनी, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों कलीग्स थे, साथ काम करते थे और अपने घर परिवार के सपने पूरे करने के लिए पुणे में नौकरी कर रहे थे। वहां इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। यहां पूरा परिवार बिखर जाता है, लेकिन आरोपी को पकड़ने के बाद 15 घंटे के अंदर ही बेल मिल जाती है। मामला सामने आता है। आम लोगों की तरफ से आक्रोश देखने के बाद, मीडिया में दिखाए जाने के बाद दबाव बनता है और अब पुलिस कहती है कोर्ट से कि आरोपी को नाबालिग की तरह नहीं बल्कि बालिग की तरह ट्रीट किया जाए। वहीं नाबालिग के पिता को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। एक बड़े कारोबारी की औलाद जो अभी बालिग भी नहीं हुई थी, वो 2 करोड़ की कीमत वाली पोर्श कार लेकर निकलता है सड़कों पर। वो गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ होता, पब जाता है, वहां उसे शराब दे दी जाती है। तमाम जगहों पर नियमों की अवहेलना होती है और नतीजा 2 मासूमों की मौत हो जाती है। विशाल अग्रवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। इसी आरोपी के पिता, कारोबारी पिता, जिसने अपने नाबालिग बेटे को 2 करोड़ की कार दे दी सड़क पर दौड़ाने के लिए, लोगों को कुचलने के लिए। लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम भी किया, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, कोर्ट में पेश किया तो 3 दिन की रिमांड पर विशाल अग्रवाल को भेज दिया गया है। इससे पहले वंदे भारत संगठन नाम के लोग इकट्ठा हुए थे। कोर्ट के बाहर विशाल अग्रवाल पर काली स्याही भी फेंकने की कोशिश हुई थी। हंगामा हुआ था। अदालत ने विशाल अग्रवाल को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था, क्योंकि इस तरह के मामलों में अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइव का केस सामने आता है तो नाबालिगों के पिता, माता पिता पर भी कार्रवाई होती है। यह कानून है। कोर्ट में आरोपी के पिता की पेशी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरोपी के पिता पर एक संगठन के लोगों ने स्याही फेंकी। संगठन का नाम था वंदे मातरम संगठन। तो ये उस दौरान के हंगामे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब विशाल अग्रवाल को कोर्ट ले जाया गया था और जैसे ही गाड़ी वहां पहुंचती है, यहां संगठन के लोग जो पहले से ही इकट्ठा होते हैं वो हंगामा शुरू करते हैं। विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकने की कोशिश की जाती है, स्याही फेंकी जाती है और हंगामे को रोकती हुई पुलिस यहां पर दिखाई देती है। वहीं इस हिट एंड रन केस में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मारे गए, अनीश और अश्विनी, उन्हें मीडिया में कपल दिखाए जाने पर परिवार ने कड़ा ऐतराज जताया है। लड़की अश्विनी की मां के मुताबिक दोनों ही एक ही संस्थान में काम करते थे। एक ही कंपनी में काम करने वाले लड़का लड़की कपल नहीं होते हैं और ऐसे में मीडिया उनके लिए इस तरह के शब्दों को ना इस्तेमाल करे। जिस तरह से मीडिया ये सब न्यूज़ मतलब चैनल दिखा रहे हैं, हमारे बेटी की न्यूज़ दिखा रहे हैं,
हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर गलत संदेश मत दीजिए ना। कि हमने कुछ न्यूज़ में देखा है, जैसे एक आध मराठी न्यूज़ में देखा है कि दोनों कपल्स थे या कुछ और भी, तो ये सब गलत संदेश। और मेरी बेटी तो चली गई, मगर उसे गलत तो नहीं बताइएगा ना। एक जगह काम करने वाले हर कोई कपल्स नहीं होता है ना, तो लोग तो यही तुम गलत संदेश दोगे तो लोगों में भी गलत फहमी होगी ना। अब तो बेटी तो चलेगी, कम से कम बदनाम तो नहीं करिए ना उसको। जो दिखाना है वो दिखाइए ना आप। बढ़ते आगे, पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि संशोधित वोटिंग के आंकड़े में अब तक 1.07 करोड़ वोट में इजाफा हुआ है, जो रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में चौंका देने वाला अंतर है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग से स्थिति साफ करने की अपील की है। उधर कमलनाथ के पोस्ट पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने कमलनाथ के पोस्ट का समर्थन किया है, जबकि बीजेपी ने हार के बहाने तलाशने के आरोप लगाए हैं। आंकड़े में अब तक 1.7 करोड़ वोट बढ़े हैं। ये पोस्ट किया है कमलनाथ ने। ये अकेले कांग्रेस की बात नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं कि ये बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज के साथ डाटा देने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि जब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था और बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे, तब भी रात को 9 बजे तक जो डाटा आता था वो रियल टाइम मान लिया जाता था। आज 10-10 दिन बाद, 11-11 दिन बाद वोटिंग के बाद जो है वोट बढ़ाए जा रहे हैं। एक लोकसभा सीट पर 75 हजार 1 लाख वोट बढ़ा दिए जा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाती है तो ईवीएम, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट सभी पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के पास किसी तरह का प्रमाण है तो उन्हें निर्वाचन आयोग के पास अपने प्रमाणों को लेकर जाना चाहिए और निर्वाचन आयोग उसके अनुसार उनके प्रमाणों पर निर्णय लेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है 1.07, ये कमलनाथ ने ट्वीट किया है, करोड़ वोट बढ़े हैं। आंकड़े का अंतर चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग स्थिति स्पष्ट करे, कमलनाथ ये लिखते हैं इस पोस्ट में। चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र होने के साथ पारदर्शी भी हो। तो अंतर को लेकर यहां पर सवाल उठाए हैं कि जो इजाफा हुआ है ये चौंका देने वाला है। अब इस पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि पहले से ही हार के बहाने यहां पर कांग्रेस की ओर से ढूंढे जा रहे हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि जो सवाल उठाए गए हैं वो जायज सवाल है। इन सवालों पर तस्वीर चुनाव आयोग को साफ करनी चाहिए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, एक बार फिर से यहां पर सियासत तेज हो गई है, वार पलटवार तेज हो गए हैं कमलनाथ के इस पोस्ट के बाद। बिल्कुल अपर्णा, ठीक कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, खासकर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के बाद जो रियल टाइम वोटिंग है वो लगभग रात को 10-11 बजे के आसपास आई, लेकिन उसके 7 से 8 दिन बाद चुनाव आयोग ने उन आंकड़ों में और इजाफा किया और कहा कि जो पूरा कैलकुलेशन आया उसके अनुसार वोटिंग परसेंटेज इन क्षेत्रों में बढ़ा है। तो जैसे ही पहले चरण के मतदान के बाद जो रियल टाइम आंकड़े आए, उसके बाद निर्वाचन आयोग के आंकड़े आए और जो चौथे चरण तक के जो आंकड़े बढ़कर आए हैं उसको लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ये बताए कि रियल टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था और बाद में जो जारी किया गया था उसमें इतना डिफरेंस कैसे है और ये इतने बाद में आखिर आंकड़े क्यों जारी किए गए। कांग्रेस कह रही है कि जब बैलेट पेपर से मतदान होते थे तब भी एक दिन बाद जो है वो रियल टाइम आंकड़े आ जाया करते थे। आज डिजिटल युग में है, मशीनों से चुनाव हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आंकड़ों में इतना भारी अंतर क्यों आ रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के सबसे पहले डाक मतपत्रों की होगी गिनती। धमतरी जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। खराब भोजन और गंदगी से कलेक्टर नाराज, अस्पताल प्रबंधन को लगाई फटकार।
नीमच में व्यापारियों ने की प्रशासन से मांग, रात 12 बजे तक। बीजेपी कह रही है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और अब उन्हें मालूम है कि लोकसभा के चुनाव में उनको हार मिलने वाली है और यही कारण है कि अब वो हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि कांग्रेस के पास कोई तथ्य है तो वो निर्वाचन आयोग के सामने रखे और यदि निर्वाचन आयोग के सामने तथ्य रखे जाएंगे तो निर्वाचन निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग जो है उनके तथ्यों को सुनेगा भी और उसके आधार पर जो भी आगे कार्रवाई होगी वो करेगा। हालांकि कांग्रेस इससे एक कदम आगे जाने की बात कर रही है कि अगर निर्वाचन आयोग यदि आंकड़ों को स्पष्ट नहीं करता है तो विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी, यानी निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में कोर्ट जाने की बात भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए शैलेंद्र भदौरिया। और शैलेंद्र बता देते किस तरह से यहां पर इस पूरे मामले को लेकर विस्फोट के पास सियासत तेज हो गई है। वहीं बढ़ते आगे बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां 307 के मामले में फरार चल रहे अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं। शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अक्षय कांति बम की सूचना देने वाले को 5100 यानी कि 5100 का इनाम देने का ऐलान किया है। तो ये पोस्टर अक्षय कांति बम को फरार व्यापार करने देने की अनुमति मांगी, गर्मी की वजह से दिन में नहीं आते हैं ग्राहक। एक 5100 का इनाम देने की बात कही गई है। वहीं रायपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी रोकने के लिए पोस्टर जारी किया है। पुलिस ने चोरों के पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने 30 जगहों पर 48 चोरों के पोस्टर लगाए हैं। पुलिस ने चोरों के दिखते ही पुलिस को इनके बारे में सूचना देने की अपील की है। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है। तो ये 48 चोर जिनके चेहरे इन पोस्टर्स पर देखे जा सकते हैं। राजनांदगांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने चालक के खिलाफ दर्ज किया मामला, जांच में जुटी पुलिस। वहीं रायपुर में आज भी घरों से कचरा उठाया नहीं जा सका है। दलदल सिवनी के पास सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मियों ने कचरा गाड़ी को खड़ी करके विरोध प्रदर्शन किया। स्टाफ के साथ बदतमीजी जो हुई थी उस प्रीमियर लीग की 6 टीमों का ऐलान, पंजाब किंग्स 11 के शशांक होंगे बिलासपुर बुल्स के कप्तान। 7 जून से 16 जून तक होगा आयोजन। धमतरी में मनरेगा काम की आड़ में काटे गए अवैध पेड़। स्टार्टिंग 5-6 साल हो ही गया है वहीं। हाँ, वो मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम लोग। और इन लोग क्या सोचते हैं कि पुराने को निकाल के नया भरेंगे और ऊपर से और कमीशन जो भी पैसा लेके इन लोग अंदर कर दे रहे हैं और पुराने लोग को जो भी जैसे भी मतलब कुछ गलती निकाल के बाहर कर दे। मैं कचरा कलेक्ट करने के लिए उनके घर के पास गया था मैम। कचरा कलेक्ट करने का स्टार्ट किया। 10 से 15 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ा था। मैं उनके घर के लेडीज़ लोग हैं वो कचरा ला के दिए। उनके बाद मैं थोड़ा दूर आगे गया। उनके बाद वो लड़का ना माँ बहन को गाली देते हुए आया और सीधा बाल नोच के हाथापाई करने का स्टार्ट कर दिया। युगल तिवारी हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, आज लोगों को एहसास हो रहा होगा वहां पर कि सफाई कर्मी जिन्हें लोग गौर भी नहीं करते हैं, नोटिस भी नहीं करते हैं, वो कितने जरूरी हैं हर दिन के लिए, हर पल के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इन्हीं सफाई कर्मियों की बदौलत हम नंबर 1 आते हैं, स्वच्छता में रैंकिंग हासिल होती है। लेकिन उनके साथ हुज्जतबाजी की जाती है, गाली गलौज तो आम बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है। और यही वजह है कि ये कर्मचारी नाराज होकर के आज आंदोलन करने को विवश हो गए थे। हालांकि जब जैसे ही इसकी सूचना मिली, चूँकि सफाई कर्मी है, अगर ये काम करना छोड़ दे तो शहर में गंदगी तो पसरेगी ही, साथ ही साथ कई तरह की जो महामारी है उसका फैलने का भी खतरा लगातार बना रहता है। इस बीच जब जैसे ही महापौर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को पता चला तो उनसे मिलने गए और अभी जो स्थितियां ही उनसे बातचीत की गई है। और खुद एजाज ढेबर जो महापौर है उन्होंने इनकी मांगों को जायज बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सूखे गीले कचरे के लिए पृथक पृथक से जो डस्टबिन है उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा
सकता है अपर्णा कि इन आंदोलनकारियों के साथ पे महापौर हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि अब निगम प्रशासन है, खुद महापौर है, इनकी जान की सुरक्षा कितनी दे पाते हैं, साथ ही साथ इनके साथ कोई अभद्रता ना हो, गाली गलौज ना हो, और ऐसे कामगार जो हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे घरों से लेकर के सड़कों तक के ये कचरा उठाते हैं, तो इन्हें कितना न्याय मिल पाता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सफाई कर्मियों ने भी बता दिया है कि उनके साथ अभद्रता की गई, उनसे जॉब से निकाला गया, तो वो एकजुट हैं और कभी भी काम बंद कर सकते हैं। जी युगल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो एजाज ढेबर ने बातचीत की है, समाधान की कोशिश भी की है। देखना यह होगा कि कब तक ये स्ट्राइक खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। बात बड़ी खबर इंदौर से, जहां एक MBBS डॉक्टर साइबर ठगी के शिकार हो गए। साइबर ठगों ने उन्हें 24 घंटे तक डिजिटली बंधक बनाए रखा है। इस दौरान साइबर ठगों ने डॉक्टर से कुल 3 लाख रुपए ठग लिए। ठगी का शिकार हुए डॉक्टर कश्यप शाह ने इंदौर क्राइम ब्रांच पहुंचकर शिकायत की। डॉक्टर बदमाशों के झांसे में ऐसे फंसे कि वो 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहे। इस दौरान साइबर ठग उन्हें लगातार धमकाते रहे। एक कंप्लेंट रजिस्टर की गई है जिसमें जो पीड़ित है उसके द्वारा ये बताया गया वो पेशे से डॉक्टर है और अभी जो कि MD कर रहा, मास्टर्स कर रहा है। उसके पास संडे को कॉल आया था कि उसका एक जो कुरियर जो पकड़ा गया है और कुरियर में कुछ ऐसे अवैध उसमें चीज़ें हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। ये ऑटोमेटेड कॉल था। ऑटोमेटेड कॉल के बाद फिर उनके द्वारा बताया गया, मुझे एक्सटेंशन में लिया गया, साइबर क्राइम में लिया गया, फिर CBI में लिया गया, फिर मुझसे मुंबई आने के लिए बोला गया। तो मैंने मना कर दिया, मैं मुंबई नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि आपको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना होगा। अलग अलग एजेंसीज का नाम लेकर उससे 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। फिलहाल इस केस को क्राइम ब्रांच में रजिस्टर कर लिया गया है इसे और कंप्लेंट को, और इसमें किन किन अकाउंट्स में पैसा गया है, स्काइप ID जो यूज की गई है, इन सारी जो टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जांच की जा रही है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 27 शहरों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मई में ही कुछ शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। रतलाम में तापमान 45.6, जबकि दतिया, गुना और ग्वालियर में भी पारा 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की मार से हाहाकार मचा हुआ है। पानी के संकट से लोग जूझ रहे हैं, बिजली गुल हो रही है। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। घरों से बाहर निकलना जिनकी मजबूरी है वो लू के थपेड़ों से परेशान हैं। लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बाहर ना निकलिए, बहुत जरूरी जब तक ना हो तब तक, लेकिन जिन लोगों के लिए मजबूरी है उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। ऐसे में चौराहों पर कई जगह पर फॉगर लगाए गए हैं। जबलपुर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, लोगों को गर्मी के थपेड़ों से राहत दिलाने के लिए। लेकिन भीषण गर्मी के चलते मरीज जो हैं वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं। लोग ऐसे में अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से गर्मी का सितम हर तरफ देखने को मिल रहा है और जबलपुर में फॉगर लगाए गए हैं। लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी परेशान कर रही है। अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। सारे रिकॉर्ड जो है गर्मी ने तोड़ दिए हैं। तो एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ पावर कट ने लोगों को परेशान कर दिया है। इंदौर में कांग्रेस ने बिजली कटौती को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिजली कंपनी पहुंचे और मोमबत्ती जलाकर विरोध जताया। अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मेंटेनेंस में कंपनी पर लापरवाही बरतने के भी आरोप लगाए। उधर बिजली कटौती पर विद्युत मंडल की तरफ से सफाई भी आई है। वहीं रायपुर, दुर्ग में मौसम बदला है। तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। राजधानी रायपुर में भी तेज आंधी चली है। आसमान में काले बादल छा गए हैं। देखिए आप ये तस्वीरें देखने भर से ही यहां पर भी आप राहत महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह से यहां पर बारिश हुई, तेज आंधी चली है। झमाझम बारिश ने यहां लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। युगल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, मौसम अचानक बदला है? जी बिल्कुल अपर्णा, पिछले 3-4 दिनों से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में
जो बदली की स्थिति बनी हुई थी, कुछ अंधड़ भी चल रही थी, आकाशीय बिजली भी कई जगहों पर गिरे हैं। और इस बीच एक राहत वाली बात यह है कि 43-44 डिग्री का छत्तीसगढ़ का कई जिलों का तापमान है। तो इस बीच राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है, तेज हवाएं भी अंधड़ चली हैं। लेकिन मौसम से बड़ी अपडेट यही है अपर्णा कि 26 से गर्मी बढ़ने की संभावना है और 27 और 28 मई को छत्तीसगढ़ सबसे गर्म रह सकता है। एक पूर्वानुमान है, मौसम विभाग ने ये जारी किया है। तो इससे साफ जाहिर है अभी भले ही राहत है पन्ना, लेकिन आने वाले जो 27 और 28 है वो मुसीबत भरे, मुश्किलों भरे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर और दुर्ग तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। झमाझम बारिश हुई है, लेकिन ये फिलहाल फौरी राहत है। युगल बता रहे थे कि आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है। न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने संबित पात्रा के भगवान जगन्नाथ पर दिए बयान पर कहा कि उनकी जबान फिसली है, इसका उन्हें पछतावा है, जिसके लिए वो 3 दिन तक व्रत करेंगे। वो माफी भी इसके लिए मांग चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने संबित पात्रा को लेकर ये बात कही है। क्या आपको लगता है जो नवीन पटनायक भगवान जगन्नाथ के मुद्दे पर अब आपको घेर रहे हैं आपके एक नेता के बयान पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप थोड़ा दबदबा कर पूछ रहे हैं। संदीप पात्रा जी का बयान ये जुबान फिसलने का क्लासिक केस है। इन्होंने 25 जगह बाइट दिया, सब जगह कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। एक जगह जुबान फिसल गई। फिर भी सुबह मेरी संदीप पात्रा से बात हुई, फोन पर वो रो रहे थे, बड़ा पछतावा था। इन्होंने कहा कि साहब मैं 3 दिन तक उपवास करने वाला हूं और 3 दिन के बाद प्रभु जगन्नाथ का क्षमा मांगूंगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। कोई व्यक्ति मन से जब पछतावा करता है और माफी मांगता है तो मैं नहीं मानता जगन्नाथ के दरबार में उसको माफी नहीं मिलेगी जी। और इसका एक गलती का परिमार्जन केवल और केवल जगन्नाथ ही कर सकते हैं, नवीन बाबू की पार्टी नहीं कर सकती जी। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे। चुनाव में पहली बार न्यूज 18 आपके समक्ष लेके आ रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। अब हम झालसगुड़ा से चलेंगे संभलपुर की तरफ। प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है। वो भी जान रहे हैं, उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद। ये पूरा इंटरव्यू